choice of Muhammad to lead the list of world most intellectual person may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in human history who was supremely successful on both the level religious and secular. यानी वो कह रहा है मेरी चॉइस तो मोहम्मद है, मेरा सिलेक्शन तो मोहम्मद है, मेरी पसंद तो मोहम्मद है। तकबीर खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ए सुनो प्यारे भाइयों, आज मुस्तफ़ा का मिलाद आपने सजाया, मुस्तफ़ा के नाम की महफिल आपने सजाई है और उनका जिक्र करने के लिए सजाई है। सुनो सुनो प्यारे भाइयों, रब तबारक व तआला के हबीब का जिक्र कहाँ नहीं हो रहा है। पूरब में मुस्तफ़ा का जिक्र है, पश्चिम में मुस्तफ़ा का जिक्र है, उत्तर में मुस्तफ़ा का जिक्र है, दक्षिण में मुस्तफ़ा का जिक्र है। ईमान वाले हैं मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, बेईमान हैं मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, अपने हैं मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, पराए हैं मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, फरमाबरदार हैं मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, नाफरमान हैं मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। और मुस्तफ़ा का जिक्र तो वो भी कर रहे हैं जो मुस्तफ़ा के गुलाम नहीं है, लेकिन जब बात आका की आती है तो मुस्तफ़ा की तारीफ करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कायनात की सबसे अजीम हस्ती है मुस्तफ़ा, कायनात का सबसे अजीम इंसान है मुस्तफ़ा, कायनात का सबसे लाजवाब इंसान है मुस्तफ़ा। हमारे आपके आका इस जमीन के ऊपर अगर सबसे बेहतर कोई शख्सियत है बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर अल्लाह पाक के बाद अगर सबसे कोई ऊंचा है, सबसे कोई बरतर है, सबसे कोई आला है, सबसे कोई सफलतम है तो वो कोई और नहीं है बल्कि वो आपके और हमारे आका की जात है। सुनो सुनो, कोई एतराज कर सकता है, कोई कह सकता है नबी का नाम लेते हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, उनकी गुलामी का पट्टा तुम्हारे गले में पड़ा है, इसलिए अपने नबी की बात कर रहे हो, इसलिए नबी नबी पुकार रहे हो, इसलिए नबी को अजीम इंसान कह रहे हो, इसलिए नबी को सफलतम पुरुष करार दे रहे हो। लेकिन सुनो सुनो, अगर यही बात ईमान वाले के अलावा गैर मोमिन कह दे तो कितना ताज्जुब होगा, कितनी हैरत की बात होगी। एक फलसफा है, एक उसूल है, एक ज़ाबिता और कानून है, और वो कानून ये है अल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वही है, अच्छाई वही है, बरतरी वही है, सुपीरिटी वही है कि जिसके बारे में गैरों की जबान से भी निकल जाए, अच्छाई वही है कि जिसकी बात गैर भी करने लगे, अच्छाई वही है कि गैर भी उस अच्छाई का तबसरा करने से अपने आप को रोक ना पाए। अब सुनो प्यारे भाइयों, कितनी आला जात है हमारे नबी की, कितना ऊंचा मकाम है हमारे नबी का। सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं कि मेरे नबी की ऐसी शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, बल्कि गैर भी इस हकीकत का इतराफ करते हैं। एक बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो समंदर की गहराई में उतर गया और उतरने के बाद वो हकीकत का पता लगाता है कौन है सबसे अजीम इंसान, कौन है सफलतम पुरुष इस जहान का। ऐ लोगों, वो 100 लोगों की जिंदगी का मुताला करने के बाद अपनी आंखों की पुतलियों में उनकी तारीख को समेट लेता है, अपने ज़हन पर नक्श कर लेता है, और 100 लोगों को पढ़ने के बाद वो नजरिया कायम करता है, वो तबसरा करता है और अपना ख्याल बयान करता है और कहता है लोगों मेरा ख्याल क्या है। पहले उसने 100 लोगों की जिंदगी का मुताला किया है। वो 100 लोग हैं कौन? कोई मामूली नहीं है, कोई ए लोगों आम इंसान नहीं है, बल्कि बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे लोग कि जिन्होंने इंसानियत को बड़ा मुताअस्सिर किया है। यानी वो 100 लोग, उनमें आइंस्टाइन भी हैं, उनमें न्यूटन भी है, ये दोनों बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उसमें इब्राहिम लिंकन जो बहुत बड़े माहिर कानून हैं वो भी हैं। हजरत मूसा का भी मुताला कर रहा है, हजरत ईसा की भी जिंदगी के किताबे हयात के वर्क उलट उलट करके पढ़ रहा है। 100 लोगों की जिंदगी का वो मुताला करता है और एक किताब की शक्ल में पेश करता है, और उस किताब का नाम वो रखता है द 100। उर्दू में इसका मतलब होता है 100 अजीम इंसान। अब जब वो किताब प्रेस में गई है छपने के लिए तो लोग कयास आराइयों का बाजार गर्म कर रहे हैं। कोई कह रहा है इस किताब के अंदर इसने नंबरिंग की है, इस किताब के अंदर इसने लिस्टिंग की है, ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 90 नंबर पर नंबरिंग करने के बाद रैंकिंग करेगा, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे, चौथे, पांचवें पे कौन है। 100 लोगों की ये नंबरिंग करेगा।
करेगा। लोग ख्याल कर रहे थे पहले नंबर पर अगर ये उस किताब के अंदर नाम देगा तो हजरत ईसा का देगा, इसलिए ये हजरत ईसा का मानने वाला है, ये खुद ईसाई है। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा माहिर कानून भी तो है, ये बहुत बड़ा एडवोकेट वकील भी तो है। पहले नंबर पर अगर ये नाम देगा तो इब्राहिम लिंकन का देगा, इसलिए कि इब्राहिम लिंकन ने कानून की थ्योरी बताई है। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी तो है। पहले नंबर पर अगर ये नाम देगा तो ये न्यूटन का नाम देगा या आइंस्टाइन का नाम देगा, इसलिए कि उनके फलसफे पढ़ने के बाद, उनकी थ्योरी को पढ़ने के बाद, उनकी थ्योरी पर प्रैक्टिकल करने के बाद ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना है। पहले नंबर पर उनका नाम देगा। ये तमाम कयास आराइयों का बाजार गर्म था, लोग अपना अपना विचार लगा रहे थे, अपना अपना ख्याल पेश कर रहे थे, अपने अपने तौर पर तज्जिया कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो किताब प्रेस में जाती है और प्रेस से छप करके जब बाहर आती है तो पहला नाम उस किताब के अंदर जो था, द फर्स्ट नेम इन द बुक 100 वाज द नेम ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस किताब के अंदर पहला नाम न न्यूटन का था, न आइंस्टाइन का था, न इब्राहिम लिंकन का था, न हजरत मूसा का था, न हजरत ईसा का था, बल्कि उस किताब के अंदर पहला नाम किसी का था तो वो आपके और हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था। सुभान अल्लाह, सुभान आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए उसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, हे उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, हे उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अब वही लोगों, उसने ये इस वजह से नहीं कहा कि मुस्तफा का गुलाम है, लोगों ने उसका दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ करके कहा, ए डॉक्टर माइकल हार्ट, तुम भूल गए तुम हो कौन, तुम्हें पता नहीं है तुम कौन हो। अरे तुम ईसाई हो, अगर पहले नंबर पर नाम लिखना ही था तो हजरत ईसा का लिख देते। किसी ने कहा बहुत बड़े माहिर कानून भी तो हो, पहले नंबर पर नाम लिखना था, इब्राहिम लिंकन का लिख देते। किसी ने कहा बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, अगर पहले नंबर पर नाम लिखना था तो न्यूटन का लिख देते, आइंस्टाइन का लिख देते। ये तुमने क्या कर दिया। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in human history who was supremely successful on both the level religious and secular। यानी वो कह रहा है मेरी चॉइस तो मोहम्मद है, मेरा सिलेक्शन तो मोहम्मद है, मेरी पसंद तो मोहम्मद है। मैं दुनिया के सबसे अजीम इंसानों में अगर नंबर 1 पे रखूंगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रखूंगा। सबसे पहला नंबर अगर किसी को दूंगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दूंगा, इसलिए कि मजहबी, इक्तिसादी और दुनियावी दोनों लेवल पर अगर सबसे ज्यादा कोई कामयाब हुआ है तो अब्दुल्ला का बेटा है, आमिना का दुर्रे यतीम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बिलाल साहब तिबला, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह। अब उसको मालूम था कि लोग एतराज करेंगे, उसको खबर है कि लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो उसने कहा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, एनी प्रॉब्लम है, तो आप जो है वाज़ेह सबूत ले आए, दलील ले आए। आई विल चेंज माई लिस्ट, मैं अपनी लिस्ट को चेंज कर दूंगा, तब्दील कर दूंगा, लेकिन आपको प्रूफ लाना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। यू हैव टू कम विद प्रूफ, प्रूफ के साथ आना पड़ेगा। प्रूफ के साथ आओगे तो अपनी नंबरिंग को चेंज कर दूंगा। लेकिन ऐ लोगों 800 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं है जाकर के बयान कर दे और उस नंबरिंग और लिस्टिंग को चेंज करा दे। ऐ लोगों चेंज कैसे करा सकता है, मुस्तफा के जैसा कोई आया ही नहीं है, तो चेंज कैसे किया जा सकता है। वो खुद लिखता है आगे उसी किताब के अंदर, वो कहता है द मेजॉरिटी ऑफ द person in this book had the advantage of being born and raised in center of civilization, highly cultured or politically pivotal nation. However, Muhammad was born in year 570 in the city of Makkah in southern Arabia, at that time the backward area of the world, far from center of trade, art and learning। यानी अपनी जबान में कह रहा है, इस किताब के अंदर जिन जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, the majority of
of the person in this book, اکثریت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کتاب کے اندر, the advantage of being born and raised in center of civilization, یعنی جن علاقوں میں آ کر کے وہ آنکھیں کھول رہے ہیں, جن علاقوں میں آ کر کے ان کا جنم ہو رہا ہے, وہ ہائیلی کلچرڈ ہیں, یعنی ان کو سیویلائز سمجھا جاتا ہے. جب وہ بولتے ہیں تو اچھا بولتے ہیں, یعنی ان کو رہنے سہنے کے آداب اور طریقے معلوم ہے. وہ مضبوط سیاسی ملکوں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں کلچر کا اجالا پھیلا ہوا ہے, جہاں تعلیم کی روشنی پھیلی ہوئی ہے. لیکن وہ کہتا ہے however محمد یعنی ہمارے آقا کے بارے میں کہہ رہا ہے, was born in year 570, یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 571 عیسوی میں اس دنیا میں آ کر کے آنکھیں کھول رہے ہیں. لیکن جس زمین میں آنکھیں کھول رہے ہیں, in the city of مکہ, مکہ کے شہر میں, in southern عربیہ, عرب کے جنوبی علاقے میں ایک شہر ہے مکہ, وہاں آ کر کے آنکھیں کھول رہے ہیں. لیکن جس جگہ آ کر کے آنکھیں کھول رہے ہیں, the backward area of the world, اس دنیا کا سب سے بیکورڈ ایریا اگر کوئی ہے تو وہی ہے جہاں پر مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی ہے. اے لوگوں, فار فرام سینٹر آف ٹریڈ, یعنی وہاں پر صنعت و حرفت, وہاں پر انسان کو ہنر نہیں آتا ہے, وہاں ترقی کے راستے کیسے طے کرنے ہیں انسان کو یہ خبر نہیں ہے. لرننگ یعنی تعلیم کے بارے میں معلوم نہیں ہے, آرٹ ان کو خبر نہیں ہے, یہ تمام صنعت و حرفت کے کام ان کو آتے نہیں ہے, تمام علمی زیور سے آراستہ و پیراستہ نہیں ہے, یعنی بالکل الڑ اور جاہل قسم کے لوگوں میں میرے آقا پیدا ہو رہے ہیں. لیکن جب میرے آقا پیدا ہوئے ہیں تو کیسا عظیم انقلاب برپا کیا ہے, ذرا وہ سماعت کرتے چلے. وہ کہتا ہے میں نے پہلے نمبر پر کیوں رکھا ہے, اب وہ دلیل دے رہا ہے. سنو سنو, محمد جہاں پر آ کر کے آنکھیں کھول رہے ہیں وہ کتنا ڈارک ایریا ہے, کتنا خطرناک ایریا ہے, اتنا خطرناک کہ چلتے ہوئے ایک انسان کا کاندھا دوسرے کے کاندھے سے لگ جایا کرتا ہے. صرف اسی بات پر خون کی ندیاں بہ جایا کرتی ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے تیرا کاندھا میرے کاندھے سے کیوں لگ گیا ہے. اسی بات پر ایک انسان کی گردن کاٹ دیا کرتا ہے. اسی بات پر نسل در نسل لڑائی اور جنگیں چلتی رہتی ہے. لیکن میرے آقا ایسے لوگوں کے بیچ میں آ کر کے آنکھیں کھول رہے ہیں جو بات پر لوگوں کی گردنیں کاٹ دیا کرتے تھے. میرے آقا نے آ کر کے محبت کا وہ دیپ جلایا ہے. کل تک جو گلے کاٹنے کی بات کر رہے تھے مصطفیٰ کی تعلیمات سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ اب گلے کاٹنے کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ گلے ملانے کی بات کر رہے ہیں. یہ انقلاب اگر کسی نے پیدا کیا ہے اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کیسا ایریا ہے لوگوں, ذرا سماعت کرتے چلیں. میرے آقا جس زمان میں, میرے آقا جس علاقے میں تشریف لا رہے ہیں لوگوں, بڑا خطرناک, اتنا خطرناک. مفتی عظیم صاحب سے آپ نے سماعت کیا, یہ کتنا خطرناک معاشرہ ہوگا کہ جس معاشرے میں ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کا گلا دبا دیا کرتا ہے, اپنے ہی ہاتھ سے اپنی بچی کو منو مٹی کے نیچے دبا کر کے فخر محسوس کیا کرتا ہے. آج بھی انسان گناہ کرتا ہے, لیکن گناہ کرنے کے بعد انسان کا سر شرم سے جھک جایا کرتا ہے. لیکن وہ کیسا معاشرہ تھا کہ جس معاشرے میں انسان گناہ بھی کرتا تھا احساس گناہ سے دور ہو گیا تھا. اے لوگوں, گناہ کرتا تھا, گناہ کرنے کے بعد سینہ فخر سے چوڑا کر کے چلا کرتا تھا. اے لوگوں, وہ ندامت کا آنسو نہیں بہایا کرتا تھا. لیکن جب میرے آقا ایسے لوگوں کے بیچ میں آ کر کے آنکھیں کھولتے ہیں تو سب سے پہلے میرے آقا نے احساس گناہ پیدا فرمایا. اور جب کسی قوم کے اندر, جب کسی سماج کے اندر, جب کسی علاقے, کسی برادری کے اندر احساس گناہ پیدا ہو جاتا ہے, اے لوگوں, برائیوں کا خود بخود خاتمہ ہو جاتا ہے. اب سنو کیسا خاتمہ کر رہے ہیں میرے آقا, کیسا پیوریفائی کر رہے ہیں اس ماحول کو, کیسا تبدیل اور چینج کر رہے ہیں میرے آقا. ذرا سماعت کرتے چلے اے لوگوں. لیکن ایک بات یہ سماعت کر لیں, جس علاقے میں, جس زمانے میں, جس معاشرے میں میرے آقا آ کر کے آنکھیں کھول رہے ہیں, شراب عام ہے وہاں پر, زنا عام ہے وہاں پر, چوری عام ہے وہاں پر, اور اسی کے ساتھ ساتھ جوؤں کے اڈے آباد رہتے ہیں وہاں پر. اتنا خطرناک کہ اپنی ماؤں کے ساتھ, ستولی ماؤں کے ساتھ زنا کا بازار گرم رہتا ہے. یعنی کون سی ایسی برائی ہے, بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں. اے لوگوں, یہ ان کے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں. بولنے کا سلیقہ نہیں معلوم, کھانے پینے کے آداب اور طریقے نہیں معلوم. ایسے لوگوں کے بیچ میں میرے آقا آتے ہیں اور کیسا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں, کیسا پیوریفائی کرتے ہیں, کیسا گناہوں سے ان کو دور کرتے ہیں. ذرا سماعت کریں. اس سے پہلے محبت سے مسکرا کے بولیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
पूरा का पूरा मुआशरा गुनाहों में लिथड़ा हुआ, और इतना बड़ा गुनाह कि गुनाह करने के बाद भी एहसास ना हो। आया है किताबों में लोगों, एक जवान आया मुस्तफ़ा की बारगाह में और आने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे गुनाह की इजाजत दी जाए, और गुनाह भी बड़ा खतरनाक गुनाह, इतना खतरनाक मेरे आका से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मुझे जिना की इजाजत दी जाए, यानी बदकारी की, अय्याशी की इजाजत दी जाए। ये किससे कह रहा है? वजह तख्लीक कायनात जो है आका, उनकी खिदमत में आकर के ये सवाल कर रहा है और मुस्तफा से गुनाह की इजाजत तलब कर रहा है। वो मेरे आका जो पूरी दुनिया से गुनाहों का खात्मा करने के लिए आए हैं, उन्हीं के दरबार में आकर के उन्हीं से कह रहा है, ए आका मुझे जिना की इजाजत दी जाए। जब इस तरह से सवाल किया है, सहाबा इकराम की अंजुमन सजी हुई है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम जैसे ही उसकी इस बात को सुनते हैं, गुस्से से चूर हो जाते हैं, डांटते डपटते हुए उससे कहते हैं, तुझे मुस्तफा के दरबार का अदब नहीं मालूम, इस दरबार का एहतराम क्या है तू जानता नहीं है। एक तो तू गुनाह की इजाजत तलब कर रहा है, और गुनाह भी कितना खतरनाक गुनाह के जिना जैसा गुनाह। मेरे आका बहुत बुर्दुबारी के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ, मुफक्किराना तौर पर उसको समझाते हैं और फरमाते हैं, साहबा इसको डांटो नहीं, अपने करीब बुलाते हैं और मोहब्बत से समझाते हुए इरशाद फरमाते हैं, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए जवान तू जिना के करीब भी मत जा, इसलिए कि निहायत फौश चीज़ है, निहायत गलत चीज़ है, ये बदकारी की चीज़ है। और मजीद समझाने के लिए इतने आला तरीके से, इतने आला पैमाने से मेरे आका ने मिसाल पेश फरमाई। मेरे आका बयान फरमाते हैं, ए जवान जरा बता, तेरा गुनाह का मन कर रहा है, अगर ये गुनाह तू अगर तेरी माँ के साथ तुझसे करने को कहा जाए, यानी तुझसे ये कहा जाए ये गुनाह तू अपनी माँ के साथ कर ले, क्या ये तू करना गवारा करेगा? वो थर थर कांपते हुए कहता है, या रसूल अल्लाह मैं कैसे गवारा कर सकता हूँ कि इतना फौज गुनाह मैं अपनी माँ के साथ कर लूँ। मेरे नबी ने फिर इरशाद फरमाया कि ये गुनाह जो जिना का गुनाह है, तू अपनी बेटी के साथ करना गवारा करेगा? अर्ज करता है, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी के साथ ये गुनाह करना गवारा नहीं करूंगा। मेरे आका ने फिर इरशाद फरमाया, तेरी अगर कोई बहन हो, ये गुनाह तू अपनी बहन के साथ करना गवारा करेगा? ऐ लोगों, वो कांपते हुए अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह ऐसा मैं हरगिज नहीं कर सकता, मेरे अंदर ताकत और जसारत नहीं है कि ये काम कर सकूं। फिर मेरे नबी इरशाद फरमाते, जरा बता, ये गुनाह तू अपनी फूफी के साथ, अपनी खाला के साथ करना गवारा करेगा? वो तर तर कांपते हुए कहता है, या रसूल अल्लाह कैसे कर सकता हूँ, मैं हरगिज नहीं कर सकता। अब बस मेरे नबी ने समझा दिया, जो बताना चाहते थे बता दिया। मेरे आका फरमा रहे हैं, जब तू अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता, जब तू अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता, जब तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, जब तू अपनी फूफी और खाला के साथ नहीं कर सकता, जब तू किसी औरत के साथ गुनाह करेगा, वो किसी की माँ हो सकती है, तो वो किसी की बेटी हो सकती है, वो किसी की बहन हो सकती है, वो किसी की फूफी, किसी की खाला हो सकती है। जब तू अपनी माँ के साथ गवारा नहीं करता, तो दूसरे की माँ के साथ कैसे गवारा करेगा? इतना जब कहा है मेरे आका ने, थर थर कांपते हुए अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह बड़ी भारी गलती हो गई। ऐ लोगों, जब उसने इतना कहा है, मेरे आका ने अपने नबूवत वाले हाथों को दराज कर दिया। मेरे आका ने अपने हाथों को उठाया और हाथों को उठा करके दुआ कर दी। मेरे आका ने वही दुआ, जिस दुआ के ताल्लुक से बरेली के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के और लोग दुआ करते हैं, उनकी दुआएं बाब इजाबत तक जाती हैं, लेकिन जब मेरे आका दुआ फरमा देते हैं, तो मेरे आका की दुआ को लेखने के लिए बाब इजाबत खुद आ जाता है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठाए, बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी दुआ मेरे आका ने फरमाई। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिर लहू, ऐ मेरे मौला इस जवान को मुआफ़ फरमा दे, ऐ मेरे मौला इसको जवान के गुनाह को मुआफ़ कर दे। वहस्सिन फरजहू, और ऐ मेरे परवरदिगार इस जवान की शर्मगाह की हिफाजत फरमा।
اب میرے آقا نے دعا کر دیا ہے لوگوں، اجابت کے سارے در کھل گئے، مصطفیٰ کی دعا قبول ہو گئی۔ اب عرب کے معاشرے، عرب کے سماج کے لوگ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے پوری زندگی دیکھا وہ جوان جب بھی راستوں سے گزرا کرتا تھا اس کی نظریں کبھی اٹھی نہیں ہوتی تھی، نظریں جھکا جھکا کر کے چلا کرتا تھا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اے لوگو، ایک وقت تھا کہ وہی جوان گناہ کی اجازت طلب کرتا تھا، لیکن اب وقت ہے مصطفیٰ کی دعا رنگ لا رہی ہے کہ پوری زندگی گزار کر کے چلا گیا ہے، کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ یہ کمال کس نے پیدا کیا، یہ تاثیر کس نے پیدا کی، اس جوان کے دل میں اللہ کا خوف کس نے پیدا کیا؟ تو آپ کو بھی کہنا پڑے گا وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، یہ وہی ذات ہے کہ جس ذات کا ہم میلاد مناتے ہیں، جس ذات کا آج ہم ذکر جمیل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اس نبی کا نام لیجئے جس نبی نے اس ماحول کو پیوریفائی کیا، جس نبی نے اس ماحول کو صاف ستھرا کیا، گناہوں سے پاک و صاف کیا۔ میرے آقا نے پاک کر دیا۔ وہ اب اس کا قول یاد رکھیے گا، وہ غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے نمبر پر اسی لیے رکھا ہے کہ زنا کی بیماری بہت عام تھی، جہاں سوتیلی ماؤں کے ساتھ زنا عام ہو وہاں کے جوانوں کو زنا سے دور کر دینا یہ بہت بڑا انقلاب ہے، اور یہ انقلاب کس نے پیدا کیا ہے؟ آمنہ کے بیٹے نے کیا۔ مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہو، ذکر سننے آئے ہو تو مصطفیٰ کی زندگی بھی سن کے جاؤ، اور ایک اصلاح کا پہلو بھی رکھو، چونکہ آج ہمارے جلسے زیادہ تر اصلاح کے مقصد سے خالی نظر آ رہے ہیں۔ جلسوں کا ایک پیغام ہونا چاہیے، اور وہ پیغام آج یہ تمہارے لیے